मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल की गई तो आप 40 साल के थे। फिर आप मक्के में 13 साल तक रहे और मदीने में 10 साल तक, और आपकी वफ़ात हुई तो आप 63 साल के थे। जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 3621। ये हदीस सही है। तफसील से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हालिया मुनक्किद हुए ग्राम पंचायत इंतखाबात में जमहूरियत की जीत। तमाम ग्राम पंचायतों के मुंतखब उम्मीदवारों ने आज सरपंच के ओहदे का लिया हल्फ। आफादी समावी से निमटने के लिए मॉक एक्सरसाइज का कामयाब इनेकाद। जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी के बराह रास्त निगरानी में डिजास्टर मैनेजमेंट का अमली मुजाहिरा। बीआरएस में वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। आइंदा असम्बली इंतखाबात में यकीनी तौर पर मुकाबला करेंगे के कविता का ऐलान। जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी का दौरा बोधन, उन्होंने खाद के गोदाम का किया मुआयना। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। निजामाबाद में कुदरती आफात और सैलाबी सूरत हाल से निपटने की तैयारियां मुनक्किद की गई। मॉक एक्सरसाइज का कामयाब इनेकाद। जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी की बराह रास्त निगरानी में ये प्रोग्राम मुकम्मल हुआ। सैलाब और कुदरती आफात के दौरान फौरी कार्रवाई और पेश की एहतियाती तदाबीर की जांच के मकसद से निजामाबाद जिले में आज मुनक्किद की गई डिजास्टर मैनेजमेंट मॉक एक्सरसाइज मुकम्मल तौर पर कामयाब रही। जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी की बराह रास्त निगरानी में 3 मुख्तलिफ मुकामात पर बेक वक्त अंजाम दी गई इस मॉक ड्रिल ने साबित कर दिया कि जिला इंतजामिया हर किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। यह मॉक एक्सरसाइज हंगिरगा बोधन मंडल, जिला सरकारी दवाखाना और किला रघुनाथ तालाब के इलाकों में मुनक्किद की गई, जहां रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयाँ हकीकी हालात से मुशाबा अंदाज में अंजाम दी गई। सैलाब के दौरान अवाम और मवेशियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कश्तियों, एम्बुलेंस, फायर इंजन, ड्रोन कैमरों और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इमदादी सरगर्मियाँ अंजाम दी गई, जिससे अवाम में एतमाद और इत्मीनान पैदा हुआ। SDRF, NCC और आपात मित्रा वॉलंटियर्स ने इस मॉक ड्रिल को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा किया। बोधन मंडल के हंगिरगा इलाके में मंजीरा नदी के सैलाबी खतरे के पेश नज़र एहतियाती इक़दामात और फौरी रेस्क्यू कार्रवाइयों को अमली तौर पर पेश किया गया। सैलाब से मुतासरा अफराद को कश्तियों और एम्बुलेंसों के जरिए कोपरगा गांव में कायम रिलीफ कैंप मुंतकिल किया गया, जहां तिब्बी सहूलियात फराहम की गई। कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी और बोधन सब कलेक्टर विकास महातो ने फील्ड लेवल पर इमदादी इक़दामात का जायजा लिया। कलेक्टर ने ऊपरी इलाकों में वाक़ विष्णुपुरी, निजाम सागर और गड्डेरा वागो प्रोजेक्ट से आने वाले सैलाबी पानी की सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखते हुए ज़रूरी हिदायत जारी की। निजामा शहर के किला रघुनाथ तालाब के करीब सैलाबी पानी में फंसे अफराद को ड्रोन की मदद से शनाख्त करके SDRF अहलकारों ने कश्तियों के जरिए महफूज मुकाम तक पहुँचाया। बादशाह तिब्बी अमले ने फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करके उन्हें एम्बुलेंसों के जरिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया। इसी तरह जिला सरकारी दवाखाने में सैलाबी खतरे के दौरान ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद मरीजों को महफूज तरीके से ऊपरी मंजिलों पर मुंतकिल करने की मॉक एक्सरसाइज भी अंजाम दी गई, जिसकी निगरानी RDO राजेंद्र कुमार ने की। इस पूरे अमल में पुलिस, फायर, रेवेन्यू, फिशर्स, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट और दीगर महकमों ने बाहमी तालमेल के साथ इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में खिदमत अंजाम दी। मॉक एक्सरसाइज का मुशाहदा करने के लिए हैदराबाद से आए खुसूसी ऑब्जर्वर P सुरेश कुमार ने रेस्क्यू कार्रवाइयों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए जिला इंतजामिया की भरपूर सताइश की। उन्होंने कहा कि ये मॉक ड्रिल हकीकत के ऐन मुताबिक थी और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने में इंतजामिया की आला सलाहियत का मज़हर है। इस मौके पर जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने तमाम महकमों के अफसरान और अमले की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि कुदरती आफात के दौरान अवाम को महफूज रखने के लिए इसी जज्बे और जदीद टेक्नोलॉजी के साथ हमेशा तैयार रहना ज़रूरी है।
یہ मॉक एक्सरसाइज कुदरती आफात से निपटने के लिए जिला इंतजामिया की तैयारियों का एक मजबूत पैगाम साबित हुई। कलेक्ट्रेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रजावाणी प्रोग्राम एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार की सदारत में मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम में 68 शिकायत मौसूल। जिला कलेक्ट्रेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रजावाणी प्रोग्राम में जिले के मुख्तलिफ इलाकों से आए अवाम ने अपनी शिकायत और मसाइल एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार के अलावा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर दिलीप कुमार, हाउसिंग पीडी पवन कुमार और जिला परिषद के डिप्टी सीईओ सायना के सामने पेश की। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार ने हुकाम को हिदायत दी कि प्रजावाणी के तहत मौसूल होने वाली दरख्वास्तों को ज़ेरे इल्तिवा न रखा जाए, बल्कि हर शिकायत का बारीक बीनी से जायजा लेकर फौरी और मौसर हल को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि प्रजावाणी प्रोग्राम का मकसद अवामी मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करना है। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने भी शिरकत की। इस प्रोग्राम में 68 शिकायत मौसूल हुई। जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी का दौरा बोधन। उन्होंने खाद के गोदाम का मुआयना करते हुए जखीरे का बारीक बीनी से जायजा लिया। बोधन मंडल के मावंद खुर्द गांव में वाक़ कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़ेर इंतजाम खाद के गोदाम का जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने अचानक दौरा करते हुए मुआयना किया। कलेक्टर ने गोदाम में मौजूद खाद के जखीरे का बारीक बीनी से जायजा लिया और स्टॉक बोर्ड पर दर्ज तफसीलात के मुताबिक जखीरा मौजूद है या नहीं उसकी जांच की। उन्होंने यासंगी सीजन के दौरान यूरिया खाद की दरकार मकदार के बारे में मालूमात हासिल की और ज़र हुकाम को हिदायत दी कि स्टॉक खत्म होने से पहले ही नया एंडेड देकर इजाफी जखीरा हासिल किया जाए। कलेक्टर ने यह भी हिदायत दी कि निजी खाद डीलर्स को कवायद व ज़वाबित की पाबंदी करते हुए खाद के फ़र्क को यकीनी बनाने के लिए सख्त निगरानी की जाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह खरीफ सीजन में किसी किस्म की खाद की किल्लत पैदा नहीं होने दी गई, उसी तरह यासंगी सीजन में भी किसानों की ज़रूरत के मुताबिक खाद की वाफर दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए अभी से मनसूबाबंदी की जाए। कलेक्टर ने वाज़ेह किया कि खाद की तकसीम में किसी भी किस्म की कोताही या बेज़ाब्तगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर मुकामी महकमा जाती अफसरान भी मौजूद थे। आइंदा असम्बली इंतखाबात में यकीनी तौर पर मुकाबला करेंगे। बीआरएस में वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। इलेक्शन हो या न हो, अवाम के दरमियान हमेशा रहूंगी कि कविता का बयान। तेलंगाना जागृति के ज़ेर एहतिमाम जारी जन्म बांटा प्रोग्राम के तहत सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने जोगू लांबा गढ़वाल जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और वाज़ेह ऐलान किया कि वो 2029 के असम्बली इंतखाबात में यकीनी तौर पर मुकाबला करेंगी। उन्होंने कहा कि इंतखाबात हों या न हो, वो हमेशा अवाम के दरमियान रहेंगी और अवामी मसाइल के हल के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगी। कविता ने कहा कि वो माजी में रुकने पार्लियामेंट रहते हुए भी मना उरू मना एमपी प्रोग्राम के जरिए अवाम के साथ रहीं, हालांकि अपनी ही पार्टी की साजिशों का सामना करने के बावजूद अवामी खिदमत से पीछे नहीं हटी। उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि अब बीआरएस में वापसी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि गढ़वाल एक तारीखी, सकाफती और इल्मी विरसे का हामिल इलाका है, मगर बदकिस्मती से तालीम, रोजगार, आपाशी, सड़कें और सेहत जैसे बुनियादी शोबों में जिला पसमानदगी का शिकार है। कविता ने तशवीश जाहिर की कि गढ़वाल में मजमूई ख्वानदगी बिलखसूस खवातीन की शरह ख्वानदगी इंतहाई कम है, जिसके लिए वज़ीर आला को फौरी खुसूसी इक़दाम करने चाहिए। ముఖ్యమంత్రి గారు పదే పదే చెప్తుంటారు, మాది ఎడ్యుకేషన్ ఇరిగేషన్ ఇవే మా ప్రాధాన్యత అంశాలని. మీ ప్రాధాన్యత అంశాలు అవి కాదు. మీ ప్రాధాన్యత అంశాలు ఏంటంటే డైవర్షన్ అండ్ కరప్షన్. ఎవరన్నా ఏదైనా గట్టిగా మాట్లాడితే డైవర్ట్ చేయాలి ఇష్యూ. ఏం చేయాలి? అయితే కేసీఆర్ని తిట్టాలి, లేకపోతే కిషన్ రెడ్డిని తిట్టాలి, లేకపోతే బ్యాంకు పోతే చెప్పులు దొంగలాగా చూస్తున్నారు అనాలి, ఏదో ఒకటి మాట్లాడాలి, ఆ మందం పూట జరిపేసేయాలి, అంతే తప్పితే ఇంకోటి లేదు. ఇక సెకండ్ థింగ్ కరప్షన్. యువర్ పాలిటిక్స్ మిస్టర్ సీఎం ఈజ్ జస్ట్ డైవర్షన్ అండ్ కరప్షన్, నథింగ్ ఎల్స్. మీ సొంత మహబూబ్ నగర్ జిల్లాకు కూడా, ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాకు కూడా మీరేం చేయడం లేదు. ఇది కరెక్ట్ కాదు. విద్యాశాఖ మంత్రిగా మీరు ఉన్నారు కాబట్టి మరింత బాధ్యత ఉన్నది. शहर में सरके की वारदातों में बेतहाशा इजाफा। हर आए दिन कहीं न कहीं सरके की वारदातें मंजरेआम पर आ रही है। शहर के सीएम रोड पर वाक़ एक मकान में सारिकों ने मकान की खुफल शिकनी के जरिए सरका किया। निजामा शहर के वन टाउन पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ सीएम रोड नज़्म मदरसा मजहरुल इलाके में कल रात सारिकों ने एक मुखफ़ल मकान को निशाना बनाते हुए खुफल शिकनी के जरिए सरका अंजाम दिया। तफसीलात के मुताबिक इलाके के मोहम्मद हमीद लाइट मिशन बिजनेस अरकान खानदान के हमरा हफ्ते की शाम मकान को मुकफ्फल करके शादी के सामान की खरीदारी के लिए हैदराबाद गए थे।
कल रात नामालूम सारिकों ने मकान की छत पर चढ़कर सीढ़ियों के जरिए नीचे उतरकर मेन दरवाजे की कुफल शिकनी की और अंदर दाखिल होकर कमरे में अलमारी तोड़कर 8 तोले तलाई जेवरात, 25 था 30 तोले चांदी की अशिया और 30,000 रुपये नकद रकम का सरखा कर लिया। सारिकों ने सरखा अंजाम देने के बाद मकान की छत से ही राह फरार इख्तियार की, जबकि मकान के बैरूनी गेट पर ताला लगा हुआ है। मुतासरा की शिकायत पर 1 टाउन पुलिस ने पहुंचकर मुआयना किया। डॉग स्क्वाड क्लोज टीम को तलब करते हुए तमाम जावियों से जांच, फिंगरप्रिंट हासिल करते हुए केस दर्ज किया। निजामाबाद जिले में सरखे की वारदातों में इजाफे के बाइस अवाम में खौफ व हरास का माहौल पाया जा रहा है। जिले के बोधन शहर में भी हफ्ते की शब 2 सोने चांदी की दुकानों में संगीन सरखे की वारदात पेश आई थी। निजामाबाद में मुकफ्फल मकानों की खुफल शिकनी के जरिए सरखा अंजाम दिया गया है। इस इलाके में सीसीटीवी कैमरे भी नहीं है। सरखे की वारदातों की रोकथाम के लिए महकमा पुलिस को पेट्रोलिंग में इजाफा करने और आवाम को भी सफर पर जाने से पहले एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की जरूरत है। शाम में हम लोग रात में 11 बजे शॉपिंग के लिए हैदराबाद को जाके रात में हैदराबाद में रुक के सुबह में शॉपिंग कर लेंगे। कल रात में 4 बजे आए तक ये गेट को लाख जैसा का वैसा लाख पड़े वाला है। ये गेट को कोई नहीं चाहिए। ये आके देखे थे, ये छोड़ देंगे या लॉक रख देंगे। यहाँ पर सीधा अलमारी पे गए, कहीं लाकरा को ये करे। लाकरा में से 3 अलमारी के 3 लाकरा में से पैसे, सोना चांदी ले निकले। 8 तोले तक सोना है, पैसे 25 से 30 तोले चांदी थी, 31,000 रुपये तक कैश था। 19,000 इधर, 11,000 इधर, 12,000। पुलिस वाले कौन है? 1 टन के 1 टन वाले भी आए, 6 टन वाले भी आए। भैंसा शहर में मोहन राव पटेल पब्लिक ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम 10वीं जमात के तलबा में स्टडी मटेरियल की तकसीम अमल में लाई गई। भैंसा शहर में मोहन राव पटेल पब्लिक ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम 10वीं जमात के तलबा व तालिबात के लिए स्टडी मटेरियल की तकसीम की एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर ट्रस्ट के चेयरमैन भोसले मोहन राव पटेल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। अपने खिताब में भोसले मोहन राव पटेल ने कहा कि मेहनत, नज़्म ज़ब्त और पुख्ता अज़्म ही कामयाबी की असल कुंजी है। उन्होंने कहा कि गरीब और मुस्तहक़ तलबा की तालीमी मदद करना ट्रस्ट का बुनियादी मकसद है, ताकि कोई भी तालिब इल्म वसाइल की कमी के बाइस तालीम से महरूम न रहे। इस मौके पर जिला परिषद हाई स्कूल, AP नगर व किसान गली, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, आश्रम स्कूल, मैनर्टी गुरुकुल, महात्मा ज्योति बापुले स्कूल और श्री सरस्वती शिशु मंदिर के 10वीं जमात के तलबा में ऑल इन वन स्टडी मटेरियल तकसीम किया गया। चेयरमैन ने तलबा को नसीहत करते हुए कहा कि वो इम्तिहानात को बोझ समझने के बजाय एक मुस्बित चैलेंज के तौर पर कबूल करें और एक्सवी के साथ मेहनत करें, ताकि अपने वालिदैन और असातिज़ा का नाम रोशन कर सके। उन्होंने मौसर मुतालिया, वक्त की पाबंदी और मुस्तकिल मिजाजी की अहमियत पर भी जोर दिया। तकरीब के अख्ताम पर तलबा और असातिज़ा ने मोहन राव पटेल पब्लिक ट्रस्ट के इस मुखलिसाना तालीमी खिदमत को सराहते हुए इज़हार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में मुकामी कायदीन, तालीमी माहिरीन और ट्रस्ट के अरकान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नंदीपेट मंडल के ग्राम पंचायत ऑफिस में हालिया ग्राम पंचायत इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले उम्मीदवारों ने अपने ओहदे का हल्फ लेते हुए गांव की तरक्की और शफाफ नज़्म व नस्क के अज़्म का इरादा किया। जिला निजामाबाद के नंदीपेट मंडल में वाक़ ग्राम पंचायत ऑफिस में हालिया ग्राम पंचायत इंतखाबात में कामयाब होने वाली नई इंतजामी कमेटी की हलफबरदारी तकरीब निहायती पुरवकार और खुश असलूबी के साथ मुनक्किद हुई। अवाम के एतमाद से मुंतखब होने वाले नुमाइंदों ने गाँव की हमाजह तरक्की, अवामी फलाह बहबूद और शफाफ नज़्म व नस्क के अज़्म के साथ बाज़ाब्ता तौर पर अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। तकरीब के दौरान इरम लिंगम ने सरपंच, जबकि वासी रामचंद्रन ने नायब सरपंच के तौर पर हल्फ लिया। इसके अलावा मुख्तलिफ वार्ड से मुंतखब 16 वार्ड मेंबरान ने भी अपने अपने ओहदों का चार्ज संभाला। यह हलफबरदारी प्रोग्राम मंडल पंचायती राज ऑफिसर BC निवास राव और ग्राम पंचायत सेक्रेटरी D महेंद्र की मौजूदगी में आईनी तकाज़ों के मुताबिक मुनक्किद हुआ। इस मौके पर नवमुंतखब सरपंच लिंगम ने कहा कि गांव में बुनियादी सहूलियात की बेहतरी, साफ सफाई, पीने के साफ पानी, सड़कों की तामीर और समाजी मसावत जैसे उमूर उनकी अवलीन तरजीहात में शामिल होंगी। उन्होंने आवाम से ताउन की अपील करते हुए नंदीपेट को एक मिसाली गांव बनाने के अज़्म का इजहार किया। ये तकरीब जमहूरी अक़दार के फ़रोग़ और देही तरक्की के लिए एक नई शुरुआत साबित हुई,
जिसमें मुंतखब नुमाइंदों के अहलखाना और गांव की आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। నందిపల్లి చరిత్రలో గెలిపించారు. మీ రుణం ఈ జీవితంలో తీర్చుకోలేను. నేను ఖచ్చితంగా మీ అందరి వెంబట నేను ఉంటా. మీరు ఏదైతే నా మీద భారీ ఆశలు పెట్టుకుని గెలిపించారో నేను చెప్పిన ప్రతి హామీని దశల వారీగా ఖచ్చితంగా అమలు చేస్తా. అంతేకాకుండా నాతో పాటు నాకు ఇచ్చిన టీం కూడా చాలా బాగుంది. దేవుడి దయ వలన వీళ్ళందరూ యువకులు ఉన్నారు. అందరు యువకులు ఒక భాష చెందరు తప్ప మిగతాలంతా ఇది ఫస్ట్ సారి వచ్చిన వాళ్ళు. వారికి నా తరపున ఎంత సహకారం కావాలంటే సహకరిస్తా. నేను వాళ్ళని ఎన్నో ఆశలతో యూతులు ఇద్దరు పిల్లలు హైదరాబాద్ ఉంటారు. డైరెక్ట్ వచ్చి నామినేట్ చేసి గెలిచారు ఇద్దరు పిల్లలు. వాళ్ళకు కూడా ఎన్నో ఆశలతో గెలిపించారు కాబట్టి నేను అందరికి సహకరిస్తా. ఊరుకు ఈ రోజు నుంచి వచ్చే అధ్యాయం చాలా అవుతుంది. నేను అన్ని రకాల ఇప్పుడు పెద్దలు ఉన్నారు చిన్నలు అందరికి మరొకసారి శిరస్సు నుంచి నమస్కరిస్తున్నా. మీ ఆశలను వమ్ము చెయ్య. ఖచ్చితంగా మంచి పేరు తెచ్చు గ్రామాన్ని ముందు పదంలో దేశంలోనే పద్మశ్రీ అవార్డు వచ్చేంత వరకు నేను పద్మాన్ని ప్రతి పౌరుడు నాకు ఓటేసిన వాళ్ళు కాదు. నాకు 3,851 కాకుండా ప్రతి ఓటర్ నాకు వేసిన కింద నేను భావిస్తా. ఏ ఓటర్ వచ్చినా 10,207 ఓటర్లు ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ సర్పంచ్నే. 30,000 జనాభా కూడా సర్పంచ్నే. నేను నాకు ఏమి భేదం లేదు. ఓటే లేదు, ఏం లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎవరైనా ఇష్టంలో వాళ్ళు తిరిగిండ్రు. వీళ్ళందరం కలిసిపోయి ఎలక్షన్ అయిపోయింది. ఈ రోజు నుంచి అందరం అన్నదమ్ములమే, అందరం అక్కయ్యలే. నేను ఇప్పటి నుంచి ఈ క్షణం నుంచి అన్ని మర్చిపోతున్నా. సార్ అన్నాడు రాజ్యాంగబద్ధమైన భారతదేశంలో రాష్ట్రపతి తర్వాత చెక్ పవర్ ఉన్నాను. దాన్ని దుర్వినియోగం చేయకుండా నేను ఖచ్చితంగా ప్రజలు ప్రతి రూపాయి ఏదొచ్చిందో అది ప్రతి నెల ఖర్చు పెట్టి డిస్ప్లే చేస్తే ఇక్కడ గ్రామ పంచాయతీల డిస్ప్లే చేస్తాం. ఎన్నికైనా 2 సార్లు ఉప సర్పంచ్ కూడా ఎన్నికైనా మా వార్డులో నన్ను అత్యధికంగా మెజార్టీతో గెలిపించిన నా వార్డులో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఓటర్కి పాదాభివందనం తెలియజేస్తున్నా. ఫస్ట్ ఇప్పుడు సర్పంచ్ సాబ్ చెప్పినట్లు మేము ఊరిని ఎంత బాగు చేస్తామనేది ఇప్పుడు అందరికీ ఆశలు ఎట్లా ఉండాలంటే ప్రతి ఒక్కరు ఈ బాడీ వచ్చిందంటే ప్రతి ఒక్క వరకు ఎక్కడున్నా కానీ ఎక్కడ ఫస్ట్ సమస్య ఎక్కడ ఉన్నదో అక్కడికి మేము ముందు వచ్చి ఏ వారు కాకుండా ఎక్కడ సమస్య ఉన్నదో అందరం వచ్చి అక్కడ ఆ సమస్యని ఫస్ట్ తీర్చిదిద్ది తీర్చిదిద్ది మంచిగా చేస్తామని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాం. అలాగే డ్రైనేజ్ సమస్య, వాటర్ సమస్య ప్లస్ చెత్త సమస్య ఉన్నది కావున ప్రతి ఒక్కరికి వార్డులలో అందరు కలిసి మెలిసి కూడా మాకు కూడా మా ఎంట మీరు అందరు సహకరించి ప్రతి ఒక్క ఇంటికి ఎట్లా ఉండాలంటే పోయితే ఒక ఇది నందిపేటైనా అనుకోకుండా ఉండాలంటే మనం అందరము మీతో మేమరించాలి. शहर में लोन के नाम पर मकान की रजिस्ट्रेशन में धोखाधड़ी, जिला के 15 पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज। निजामा से एक संगीन और चौंका देने वाला मामला सामने आया, जहां लोन दिलाने के नाम पर मकान की गैर कानूनी रजिस्ट्रेशन का इल्जाम आयद किया गया। निजामा शहर के रिहायशी रघुनंदन का कहना है कि पिस्का साइलू ने उन्हें लोन दिलाने का झांसा देकर उनके मकान के असल रजिस्ट्रेशन दस्तावेजात हासिल किए और बाद में उन्हीं कागजात का गलत इस्तेमाल करते हुए मकान को अपनी बीवी श्रीमती पिस्का शशि कला के नाम पर गैर कानूनी तौर पर रजिस्टर करवा लिया। मुतासरा शख्स के मुताबिक ये धोखाधड़ी 4 से 5 माह कबल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जांच के दौरान सामने आई, जबकि अब इस मकान के म्युनिसिपल टैक्स बिल भी मुलजिमान के नाम पर जारी हो रहे हैं, जो कि रिकॉर्ड में जालसाजी और दस्तावेजी फ्रॉड की वाज़ेह मिसाल है। इस मामले पर इंसाफ के लिए BC स्टेट सेक्रेटरी श्रीमती कोरापाटी अरुणा ज्योति की क़ियादत में मुतासरा शख्स ने निजामाबाद 15 पुलिस स्टेशन के SHO से मुलाकात करके बाज़ाब्ता तौर पर शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में मुतालबा किया गया कि गैर कानूनी रजिस्ट्रेशन को फौरी तौर पर मनसूख किया जाए, मकान और तमाम सरकारी रिकॉर्ड्स असल मालिक के नाम पर बहाल किए जाए और मुलजिमान के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और अमानत में खयानत जैसी दफात के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। मुतासरा शख्स ने खबरदार किया कि अगर मुतालिका हुकाम ने जल्द इंसाफ फराहम न किया तो वो आला हुकाम और अदालत से रुजू होंगे। వాళ్ళ ఇంటికి కూడా ఇసుక సాయిల్ ఇంటికి కూడా ఇప్పుడు పోయినాము, గంట క్రితము పోతే అట్లా కాదు, వాళ్ళ ఇల్లు వాళ్ళకి ఇచ్చేసాయి, ఆ 2 లక్షలు వాళ్ళు ఇచ్చిన పైసలు కూడా నువ్వే తిను, మరి వాళ్ళ ఇల్లు కూడా వాళ్ళకి ఇచ్చేయాలని చెప్తే మమ్మల్ని కూడా చంపేస్తా అని చెప్పేసి బెదిరించి మాతోటి ఉన్న మహిళలకు ఇంట్లో నుంచి కారం తీసుకొచ్చి కళ్ళల్లో కూడా పోయడం జరిగింది. మళ్ళీ అట్లాగే 100కు ఫోన్ చేసి 100కు డయల్ చేసి పోలీసులను కూడా పిలిచిండంట. మేము 5th టౌన్కి వచ్చినాము. ఇక్కడ మేము ముందే 10 రోజుల క్రితం పిటిషన్ ఇచ్చినాము. మేము పోలీస్ స్టేషన్ 5th టౌన్కి వచ్చినాము. అక్కడ 4 టౌన్ నుంచి పోలీసులను కూడా రప్పించిండట. మరి ఇది ఎంతవరకు న్యాయము? ఇట్లా అన్యాయం అమాయకులు బలైతే చూస్తూ ఊరుకోము.
ఇది వెంబటనే వాళ్ళ ఇల్లు వాళ్ళు వచ్చేంత వరకు కూడా మేము ఎక్కడికైనా వెళ్తాము, పోరాటం చేస్తాము. మొన్న మున్సిపల్ కమిషనర్ కూడా దగ్గర కూడా పోయినాము. సారు కూడా ఇదంతా వివరించి చెప్తే కూడా సారు కూడా ఇది టౌన్లో కంప్లీట్ చేసి వాడిని రిమాండ్కి పంపునని కూడా కమిషనర్ కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఇది న్యాయం జరిగేంత వరకు వాళ్ళ ఇల్లు వాళ్ళు వచ్చేంత వరకు కూడా మేము పోరాటం చేస్తామని సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. डिशमली मंडल मुस्तकिल में नौमुंतखब सरपंचों, नायब सरपंच और वार्ड मेंबरान की हल्फ बर्दारी तकरीब मुनक्किद की गई और सभी ने अपने अपने ओहदे का हल्फ लिया। डिशमली मंडल मुस्तकिल के धर्माराम बी ग्राम पंचायत में नए मुंतखब सरपंचों की हल्फ बर्दारी तकरीब मुनक्किद हुई। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से निजामा रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी और DCC सदर नागेश रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने नए मुंतखब सरपंच को मुबारकबाद पेश की। कहा कि ग्राम पंचायत इंतखाबात में अवाम ने कांग्रेस पार्टी को भरपूर हिमायत दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के 2 साल इख्तिदार में ग्राम पंचायत इंतखाबात के नतायज अवामी एतमाद का वाज़ेह सबूत है। MLA ने मजीद कहा कि सरकारी फलाही स्कीमों को अवाम तक पहुँचाने में सरपंचों का किरदार कलियाती है और उन्हें फ्रंट लाइन में रहकर काम करना चाहिए। उन्होंने बताया कि रूरल हलके में ग्राम पंचायत इंतखाबात के दौरान कांग्रेस पार्टी ने 60% वोट हासिल किए। भूपत रेड्डी ने मजीद कहा कि रियासत के वजीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में हुकूमत देही इलाकों की तरक्की को तरजीह दे रही है। बाद उन्होंने नौ मुंतखब सरपंचों को हल्फ दिलाया। मोरताल मंडल में नौ मुंतखब सरपंच आनंद ने बालकोंडा MLA विमला प्रशांत रेड्डी की क़ियादत में सरपंच के ओहदे का हल्फ लिया। मोरताल मंडल में ग्राम पंचायत के नौ मुंतखब सरपंच की हल्फ बर्दारी तकरीब मुनक्किद हुई। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से साबिक़ा रियासती वजीर व बालकोंडा MLA विमला प्रशांत रेड्डी ने शिरकत की। मोरताल सरपंच उम्मीदवार बोगा आनंद ने बाहरी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। उन्होंने 1118 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। सरपंच के ओहदे के लिए 4 उम्मीदवारों ने मुकाबला किया था, जिसमें बोगा आनंद ने ज्यादा वोट हासिल करते हुए कामयाबी हासिल की। वार्ड मेंबरान ने सामा श्रीनिवास को मोरताल नायब सरपंच के हैसियत से मुंतखब किया। वाज़ेह है कि धरनी 2019 में मोरताल सरपंच मुंतखब हुए। इस एक्शन में उनके शौहर आनंद सरपंच बने। गांव की तरक्की और फलाही कामों को करने के अज़्म का उन्होंने इजहार किया। बादशाह हिटर बॉयज यूथ के नौजवानों ने बड़े पैमाने पर गुलपोशी व शालपोशी करते हुए आतिशबाजी की और मुबारकबाद पेश की। मोरताल मंडल में नौ मुंतखब सरपंचों को अक़लियती कायदीन ने शालपोशी व गुलपोशी करते हुए जबरदस्त तहनीत पेश की और मुबारकबाद दी। मोरताल में नौ मुंतखब सरपंच आनंद की हल्फ बर्दारी तकरीब बड़े पैमाने पर गुलपोशी व शालपोशी करते हुए तहनीती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर नौ मुंतखब सरपंच आनंद को मुबारकबाद पेश करते हुए अक़लियती कायदीन ने गुलपोशी करते हुए शालपोशी की। इस मौके पर अक़लियती कायदीन में मोहम्मद शफी, अलीम, इस्माइल, खदीर के अलावा KCR कॉलोनी सदर MA सलीम व दीगर मौजूद थे। इस प्रोग्राम में हजारों की तादाद में संगम कायदीन और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। कनकटी मंडल के गाजुला पाड़ू गांव में सरपंच के ओहदे पर भीमराव ने अपने ओहदे का हल्फ लिया। जिले के कनगटी मंडल के गाजुला पाड़ू गांव में ग्राम पंचायत इंतखाबात के बाद सरपंच के ओहदे पर भीमराव ने 265 वोटों की भारी अक्सरियत से शानदार कामयाबी हासिल की। आज मुनक्किदा हल्फबर्दारी तकरीब में मुंतखब सरपंच भीमराव और नायब सरपंच शांतम्मा ने बाज़ाब्ता तौर पर ओहदा संभाला। इस मौके पर खिताब करते हुए सरपंच भीमराव ने कहा कि वो गाजुला पाड़ू गांव की तरक्की के लिए तमाम आवाम को साथ लेकर शफाफ और ईमानदाराना तौर पर काम करेंगे। उन्होंने यकीन दिलाया कि गांव की तरक्याती स्कीमें अवामी फलाह बहबूद के काम और बुनियादी मसाइल को बराह रास्त अवाम के दरमियान जाकर अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हल करेंगे। भीमराव ने मजीद कहा कि माजी में साबिक सरपंच BRS पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले सुरेंद्र की जानिब से किए गए वादे अभी तक पूरे नहीं हो सके, लेकिन वो आवाम को यकीन दिलाते हैं कि अब गांव में हकीकी तरक्की देखने को मिलेगी। उन्होंने गांव की आवाम से अपील की कि किसी भी मसले या मुश्किल में बिला झिझक उनसे रुजू हो, वो हर हाल में आवाम के साथ खड़े रहेंगे। इस मौके पर साबिक MPP और मंडल सदर माधव जी का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। इस हल्फबर्दारी तकरीब में राजेंद्र, विनय, कौर महाकाश के अलावा दीगर कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हालिया मुनक्किद हुए ग्राम पंचायत इंतखाबात में जमहूरियत की जीत। तमाम ग्राम पंचायतों के मुंतखब उम्मीदवारों ने आज सरपंच के ओहदे का लिया हल्फ।
आफादी समावी से निमटने के लिए मॉक एक्सरसाइज का कामयाब इनेकाद। जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी के बराह रास्त निगरानी में डिजास्टर मैनेजमेंट का अमली मुजाहिरा। बीआरएस में वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। आइंदा असम्बली इंतखाबात में यकीनी तौर पर मुकाबला करेंगे के कविता का ऐलान। जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी का दौरा बोधन, उन्होंने खाद के गोदाम का किया मुआयना। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।